उस प्रहलाद के जैसी जो खंभे में से भी भगवान को प्रकट कर सके। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में निहार रंजन जी ने पूछा था सवाल कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के लिए और उसमें हो रहे विलंब के कारण, ग्रहों की उसमें भूमिका और ज्योतिष का उस पर महत्व, ज्योतिष की इस क्षेत्र में क्या महत्ता है, इस पे आप एक कार्यक्रम बनाइए। अगले सोमवार से, जो आने वाला सोमवार होगा, कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में मैं उन 3 नामों की घोषणा भी करने वाला हूं, तो अंतिम हिस्से तक बन के रहिएगा। और जिन लोगों का भी नाम लूंगा वो सबसे पहले तुरंत ही मेरे कार्यालय के व्हाट्सएप नंबर 8210369445 पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर भेजें, तुरंत ही। आइए आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम, जहां कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में मैं कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा। बड़ा गूढ़ रहस्य है जो हमारे परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास को बल और वृद्धि देने वाला है। आजकल हम अगर अपनी जड़ से कटे हुए हैं तो निश्चित ही हमारी दुर्भावना का बल मिला है, और कहीं ना कहीं हम सिर्फ इस बात पे ही फोकस करते देखे जाते हैं कि एक विद्यार्थी के लिए और एक कार्मिक व्यक्ति के लिए सिर्फ मेहनत करना ही और सिर्फ कर्म ही पूजा है, यही सर्वोत्कृष्ट साधन है। लेकिन मेहनत तो गधा भी करता है, अंत में उसे धोबी के द्वारा लात मार करके भगा ही दिया जाता है। तो कहीं आपकी मेहनत जो है वो कुछ इसी तरीके की तो नहीं है जहां सिर्फ आप एक पक्षीय मेहनत कर रहे हों। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप 10वीं की हो, 11वीं की हो, 12वीं हो, ग्रेजुएशन की हो, किसी भी परीक्षा की बात कर रहे हों और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए मेहनत कर रहे हों, आपकी मेहनत चाहे किसी भी चीज में सफलता के लिए हो, उसमें ज्योतिष की महत्ता और ज्योतिष निश्चित रूप से संलग्न है। उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, आप ये मान करके चलिए। कारण क्योंकि आप जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप ग्रहों से प्रभावित होकर के ही करते हैं। आप खुद से सोच करके देखिए, किसी दिन आप जगते हैं तो उस दिन आपको सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित और अच्छी लगती हैं, और कभी कभी आपका मन सुबह से ही बड़ा भुनभुना सा रहता है। वो क्यों होता है? कभी कभी आपको तीव्रता से कोई चीज समझ में आ जाती है और कभी कभी वही क्लिष्ट हो जाता है। ऐसा कुछ तो है जो कहीं ना कहीं से प्रभावित कर रहा है हमें। दिमाग हमारा गणित में तो बहुत अच्छा चलता है, तो फिर भौतिकी विषय में क्यों कमजोर हो जाता है? कैलकुलेशन में हमारा दिमाग कभी कमजोर क्यों हो जाता है? कभी याद नहीं रहती हैं चीजें, कभी कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, तीव्रता से पढ़ नहीं पाते हैं एक जगह। ऐसा कुछ तो होगा जो खेल खेल रहा है ना? बस यही बात है। आप विचार करके देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। वस्तुतः आजकल के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सिर्फ कर्म ही पूजा और सिर्फ मेहनत में ही फोकस करते हैं। एक नदी को बहने में और एक दिया को जलने में कई चीजों का लगना होता है। जिस तरह से एक दिया को जलने के लिए हवाओं का तेज न चलना जरूरी होता है ना, जिस तरह से एक दिया को जलने में उसके बाती का साफ होना जरूरी होता है ना। आपने बचपन में याद करी होगी वो बात, जहां पे जब लालटेन की बाती अच्छे से नहीं रोशनी करती थी तो माता बहनें कहती थी कि उसे साफ कर दो, वो गंदा हो गया है। नहीं, इसी वजह से तेल जो है वो चढ़ नहीं रहा है बाती में और वो रोशनी नहीं दे रहा है। आप जिस सफलता को पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, कहीं वो बाती ही तो गंदी नहीं है। मतलब वो तेल जो आपने डाल रखी है, कहीं वो कलुषित तो नहीं है विचारों से, कहीं उसके मन में खोट तो नहीं है, कहीं वो सिर्फ इतना ही मेहनत तो नहीं करता है कि मुझे सिर्फ सफलता मिल जाए बस। याद रखिएगा, आप जितनी मेहनत करते हैं ना,
उतनी ही सफलता मिलती है, उससे एक छटाक ज्यादा और ना एक छटाक कम। बहुत बिल्कुल ठेठ भाषा में। तराजू देखा है ना आपने, वो बिल्कुल कांटा जो होता है वो बराबर का होता है। मैं जहां पढ़ता था वहां के शिक्षक कहते थे कि ये बराबर का जो सिंबल होता है ना, वो बिल्कुल बराबर होता है और वो कभी अन्याय नहीं करता है। वो आपको साबित करके लाना होगा इज इक्वस टू जीरो, वो जीरो ही है, बस यही बात है। अब इसमें ग्रहों की भूमिका पे मैं चर्चा कर रहा था, तो अगर एक एक ग्रहों को अपनी कुंडली में और एक एक ग्रहों को अपने जीवन में, खास करके प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर देखते हैं तो उनकी भूमिका कैसे। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमजोरी हो रही है, कोई विद्यार्थी जो उस तरीके से मेहनत करना तो चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, कोई विद्यार्थी ऐसा जिसके अंदर उस महत्वाकांक्षा की कमी है, तो निश्चित रूप से उसकी कुंडली में सूर्य को देखा जा सकता है। उसके नेत्रों में परेशानी, वो पढ़ना चाहता है लेकिन मन नहीं लग पाता है, तो चंद्रमा की परेशानी, चंद्रमा की कमजोरी, उसके जन्म के पक्ष को देखना जरूरी होगा। अगर वो याद नहीं कर पाता है, निर्णय नहीं ले पाता है, परिणाम नहीं सुना पाता है, तो निश्चित रूप से चंद्रमा की कमजोरी है। अगर वो मेहनत करना चाहता है लेकिन थक जाता है, मेहनत करने के लिए हर बार पैर बढ़ाता तो है लेकिन फिर से आलस्य से घेर जाता है और आलस्य को वो आसानी से अपने ऊपर हावी होते देख लेता है, तो ये मंगल की कमजोरी हो जाती है। अगर बुद्ध की बात करते हैं तो आपको कोई चीज याद नहीं रहता है, कोई भी सूत्र आपको जो आपके शिक्षक देते हैं उसे आसानी से आत्मसात कर पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल सा होता है। ऐसा होता है ना, कई बार आपको कोई भी सूत्र अगर दिया जाता है उसे आप आसानी से नहीं याद कर पाते हैं और आपको मुश्किल होती है याद करने में, तर्क को करने में, अपनी बात को स्पष्टतया सामने रखने में। तो आजकल कई बार ऐसी बातें सुनता हूं और जब लोगों से बात करता हूं तो वो अपने अंदर की भावनाओं को तीव्रता से जाहिर ही नहीं कर पाते हैं, और ये आजकल के लोगों की 100% समस्या है। लोग ज्ञान तो रखते हैं लेकिन उसे उजागर करने में उन्हें जो तकलीफ होती है ना, वो 10 लोगों के सामने जो बात करने की स्थिति, वो 1000 लोगों को एक साथ बात करने को और बात करके अपनी स्थिति से उनको प्रभावित कर लेना, इस चीज की कमजोरी, अपने मन में और मन के अंदर उठ रहे उद्गार को सबके सामने एक्सप्रेस करने की जो क्षमता और काबिलियत होती है, वो आजकल के बच्चों में बहुत तीव्रता से देखी जा रही है। उसका एकमात्र और प्रमुख कारण बता देता हूं। सबसे पहले तो वो देर रात तक जगते हैं और सूर्य का स्वागत नहीं करते हैं। आपको अगर प्रतियोगिता परीक्षाओं में और किसी भी परीक्षा में सफलता चाहिए होगी तो सबसे पहले दिल खोल करके नाभि मंडल को उजागर करके सूर्य का स्वागत करना होगा, और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आपको घोड़े और गधे की तरह काफी मेहनत करनी होगी और तीव्र मेहनत करनी होगी। स्मार्ट मेहनत का तर्क ये होता है कि आप उसके लिए अपने पूर्वजों को मनाइए, अपने कुल देवता को मनाइए, उन्हें जगाइए, अपने इष्ट को मनाइए, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, उनका निरंतर ध्यान करते रहिए। परीक्षा देते समय, उत्तर लिखते समय हर बार उनका कहीं ना कहीं आपको एहसास होते रहना चाहिए। और जो ग्रह कुंडली में कमजोर है उसे किसी अच्छे ज्योतिषी से, जो संपूर्ण और बृहद अच्छे से चर्चा कर सके, उसके पास अपनी कुंडली का जरूर ही अध्ययन करवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कमजोरी है और कहीं ना कहीं अगर सफलता के मिलने में असफलता का मार्ग भी दिख रहा है, तो आपको अपनी कुंडली जरूर से जरूर अध्ययन करानी चाहिए। ये बात भी सत्य है, क्योंकि आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं ग्रहों के आधार पर ही उसका कहीं ना कहीं वो बेस बन रहा है। वो जो चीज, अगर कोई व्यक्ति आईएएस के लिए तैयारी कर रहा है तो उसकी कुंडली में जरूर कोई ना कोई ऐसा ग्रह है जो आईएएस के लिए जिम्मेदार होता है। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो जरूर ही कोई ऐसा ग्रह है। आखिर वो चीजें दिमाग में आई तो क्यों और कैसे? तो कोई तो है जो हमें बता रहा है कि नहीं, इस क्षेत्र में ही तुम्हें जाना चाहिए, इस क्षेत्र के लायक ही हो तुम। अगर डॉक्टर बनना चाहता है व्यक्ति, अगर इंजीनियर बनना चाहता है, एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है, कला क्षेत्र में जाना चाहता है, किसी भी क्षेत्र में, सैनिक सेवा में जाना चाहता है, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है, अगर उसकी कुंडली में उस चीज की उपस्थिति है तभी वो उस क्षेत्र में जाना चाहता है। अन्यथा ऐसे बिल्कुल ही ये नहीं होती हैं चीजें। आपके दिमाग में वो चीज आई है, इसका मतलब है कि वो ग्रह आपको उधर बुला रहा है। हाँ, अब यहां पे ये देख लीजिए कि उसकी कमजोरी कितनी है और मजबूती कितनी है। तो मैं बात
मंगल तक की कर बैठा था। बुध अगर कुंडली में कमजोर रहे ना तो एक जगह टिक करके बैठने नहीं देते हैं, और परिश्रम कराने के बाद वो परिश्रम जो करना चाहिए वो नहीं करा पाते हैं। गुरु अगर ज्ञान के कारक होते हैं तो व्यक्ति चाहे कितना भी मेहनत करे वो उसको चीजें आत्मसात ही नहीं होती हैं, वो उसे इंप्लीमेंटेशन में नहीं रख पाता है। अगर शुक्र कमजोर रहे तो व्यक्ति को गलत और विपरीत मार्गों पे भटकाने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें पहनने वाला, ब्रांडेड कपड़ों का शौक रखने वाला, विपरीत के प्रति आकर्षण का भाव जागृत रखने वाला, अपने मेहनत में कहीं ना कहीं भौतिकता को बहुत ज्यादा आलंबित कर देता है अपने आप को, उस पर बहुत ज्यादा उसकी स्थिति मजबूती से बढ़ने लगती है कि वो सिर्फ शौकीन और भौतिकता से युक्त जीवन जीने लगता है। ये बात भी कई बार घटित होते देखते हैं। आप प्रायः कई बच्चों को देखते होंगे जो सिर्फ अपने पहनावे पर ही और सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ और धनी और संपदा से युक्त दिखाने में ही भरोसा ज्यादा करते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति को समझना होगा कि आखिर वो ऐसा क्यों है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है तो वो शनि के कारण है। अगर किसी के काम में अवरोध आ रहा है और लगातार उसको असफलता का मार्ग और स्वाद चखना पड़ता है तो निश्चित रूप से उनकी कुंडली में शनि को देख लेना चाहिए। राहु केतु क्यों मति बुद्धि को परेशान करते हैं? बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्व शून्यम वाली स्थिति क्यों होती है कुंडली में? ये सारी चीजें निश्चित रूप से ग्रहों के आधार पर ही और ग्रहों के महत्वपूर्ण भूमिका में होने के कारण ही ये सारी चीजें बनती हैं। ये बात गौर करने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका मेहनत सिर्फ एक पक्षीय है, क्योंकि आप जहां पढ़ रहे हैं और जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें कई चीजों को शामिल करना होता है। चावल ऐसे ही थोड़ी बन जाता है, उसमें अग्नि की भी आवश्यकता होती है, ठंडाई जल की भी आवश्यकता होती है, जो प्रायः पहले ठंडा होता है। अग्नि का ताप उसे गर्म करता है और फिर जाकर के भात तैयार होता है। भात का मतलब भक्त होता है, जो शुद्ध हो जाए, जो परिष्कृत हो जाए, जो श्रेष्ठता के लिए आगे बढ़ सके कि मुझे श्रेष्ठ बनना है। तो ये बात बहुत ज्यादा आवश्यक है। आज का कार्यक्रम मैंने वस्तुतः जो बनाया है और मुख्य ध्येय है वो सिर्फ ये है कि किस तरह से किसी भी विषय को पाने के लिए और उसकी सफलता को देखने के लिए अपने जीवन में ग्रहों की भूमिका। अगर एक भी ग्रह कमजोर रहा, जैसे सूर्य अगर कमजोर रहे तो महत्वाकांक्षा को कमजोर कर देंगे, आपके स्वास्थ्य को कमजोर कर देंगे, आपके आत्माभिमान को कमजोर कर देंगे, स्वाभिमानी कम बना देंगे। अगर चंद्रमा कमजोर रहा तो रेगुलर कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में परेशानी होती रहेगी, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी माथे का दर्द, कभी सीने का दर्द। आपको कोई भी काम अनिरंतरता का शिकार होना ही पड़ेगा। वो किसी भी काम में रेगुलरिटी नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा इन सब चीजों के कारक होते हैं। अगर मंगल कमजोर रहे तो व्यक्ति को आलस्य से युक्त रख देते हैं, पराक्रम के फल को वो देने वाले नहीं होते हैं, विलंब से मेहनत का फल मिलता है। व्यक्ति ऊर्जा से अपने आप को बिल्कुल हताश और निराश और बिल्कुल कमजोर करता है अपने आप को महसूस। ये सारी चीजें बनती हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई चीज आसानी से याद नहीं होती है, उसका तार्किक क्षमता कमजोर और प्रभावित हो रहा है, तो बुध को देख लीजिए। इन सारे ग्रहों के बारे में आने वाले दिनों में मैं सिर्फ उस विषय को शामिल करने वाला हूं सोमवार के सोमवार, जिसमें प्रत्येक ग्रह किस तरीके से कैरियर को लेकर के महत्वपूर्ण विभाग रचता है और उसके ही ऊपर उसकी जिम्मेदारी होती है। तो इस कार्यक्रम को, खास करके सोमवार के कार्यक्रम को आप लोग देखना बिल्कुल बंद ना करिएगा, क्योंकि सिर्फ ये उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे पढ़ाई में जाना चाहते हैं, जिनके बच्चे कैरियर के प्रति बहुत ज्यादा और जिनके माता पिता कैरियर को लेकर के बिल्कुल सजग हैं। यह सिर्फ आज एक परिचय है वस्तुतः। अब कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में आपको आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता में भगवान ने कहा है, जो सर्वोत्कृष्ट भक्त है ना, वो मुझे ही हर जगह चेष्टा करता है। उसका हर एक प्रयास मुझसे मिलने के लिए चेष्टा होती है। इस दुनिया में कुछ भी, इस ब्रह्मांड में, इस समस्त निकाय में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझसे ना बना हो और जिसमें मेरी उत्पत्ति का कारण मैं खुद ना बना हूं। आप जो चीजें देख रहे हैं ना, प्रायः निर्जीव से लेकर के सजीव, स्थूल से लेकर के सूक्ष्म, बृहद से लेकर के सबसे कमजोर, वो सब में वो वास करता है। हम अपने आप को इतना तीव्र ज्ञानी जो समझने लगे हैं कि उसके अनुपस्थिति को सोचने लगते हैं कि यहां पे नहीं है।
वस्तुतः आपकी मेहनत उतनी नहीं है उस प्रहलाद के जैसी जो खंभे में से भी भगवान को प्रकट कर सके। आप मेहनत नहीं करते हैं उस तरीके का, आपकी भक्ति में उस तरीके की शक्ति नहीं है जो खंभे में से भी भगवान को जागृत और अवतरित कर सके। वो हर जगह बैठा है, बस हमारे मेहनत करने की देर है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। निहाल रंजन जी आने वाले कार्यक्रम में निश्चित रूप से प्रत्येक सोमवार का कार्यक्रम बड़ा उपयोगी सिद्ध होने वाला है, इसे देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। उन 3 नामों की घोषणा कर देता हूं। तो सबसे पहला नाम है साक्षी श्री का। आप जल्द से ही हमें हमारे कार्यालय में संपर्क करिए। दूसरा नाम तन्वी जी का है और तीसरा नाम शुभम राठौर जी का है। ये तीनों लोग आज के इस कार्यक्रम के अंतिम में आप जरूर ही मुझे जल्दी से संपर्क करिए हमारे कार्यक्रम में। एक बार फिर से बता दूं, साक्षी श्री, तन्वी जी और शुभम राठौर, ये वो लोग हैं जो काफी दिनों से मुझसे जुड़े हैं और निरंतरता से इनका हमारे चैनल पे आना सिर्फ ये उद्देश्य है कि कुछ ज्योतिष को समझ सके, कुछ ज्योतिष से सीख सके। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।